आज की कहानी का शीर्षक है धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी विकट और विपरीत परिस्थितियां हों उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर की कृपा होती है और समाधान अवश्य निकलता है। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। ये अक्सर होता है, गांव में लोग साहूकारों से कर्ज लेते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पा रहा था। गांव का वह साहूकार बूढ़ा, बदसूरत और एकदम कुरूप था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। एकदम क्रूर स्वभाव का होने के कारण उसे गांव में बिल्कुल भाव नहीं दिया जाता था। किसान के परिवार में उसकी बेटी के सिवा और कोई नहीं था। पत्नी पहले ही मर चुकी थी। बेटी को उसने बहुत सुंदर और अच्छे संस्कार दिए थे। उसने माँ और बाप दोनों का प्यार बेटी को दिया था। किसान ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। वह अपने पिता के साथ ही खेतों पर काम किया करती, हर काम में पिता का हाथ बटाते। एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र जवान होती खूबसूरत किसान की लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। इतनी उम्र, बूढ़ा साहूकार, कुरूप, कुबड़ा, और उस पर मोहित हो गया। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसे बड़े नाजो अंदाज से पाला है। बहुत प्यार से उसने उसे रखा है और उसी के लिए वह जी भी रहा है। उसके उज्जवल भविष्य, उसके सुखमय जीवन के लिए किसान कार्यरत है। किसान उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा और किसान का रास्ता रोक लिया। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, रोड़ियों से भरा हुआ था। वह किसान और उसकी बेटी, क्योंकि हमेशा साथ ही रहते थे, दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की की शादी, अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे कर्ज, सारा पैसा सूद सहित माफ कर देगा। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान को बड़ा अचंभा हुआ कि इस उम्र में ये मेरे से भी ज़्यादा उम्र का आदमी कितनी घटिया बात कर रहा है। किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आखिरी सुझाव देते हुए दोनों को कहा कि चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यक कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए। अगर आपके भाग्य में कर्ज से मुक्त होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं तो मेरी शादी आप इससे कर देंगे। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ डाल रहा हूं। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे, बिना उसमें देखे पोटली में से एक कंकड़ निकालना होगा। यहां शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग का कंकड़ निकाला, अगर उसके हाथ से इस पोटली में से काले रंग का कंकड़ निकला, तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।
अगर गलती से तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग का कंकड़ को निकाला तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम जीते हुए माने जाओगे और तुम्हारा सारा कर्ज मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर उसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा के रहूँगा। तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, पैसे तुम दे नहीं पाओगे, मैं डिग्री लेके आऊँ। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार ने अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए साहूकार कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार दोनों ही काले रंग के कंकड़ पोटली के अंदर डाल रहा है। उसने दोनों ही काले रंग के कंकड़ उठाए हैं और वह बेईमानी पर उतर आया, जबकि नियम के अनुसार होना ये चाहिए था एक काले रंग का और दूसरे सफ़ेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में डाला जाना चाहिए था। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए सोचिए, ऐसा महसूस करें कि अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या करते। आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में आप अगर एक लड़की होते तो क्या करते, जरा सोचिए। अगर आपको उस लड़की का कुछ सुझाव देना होता तो आप उसे क्या सुझाव देते, कैसे उसकी मदद करते। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर सामने आती हैं। पहली है कि लड़की को कंकड़ निकालने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको निकालने से मना कर देना चाहिए कि मैं क्यों कंकड़ निकालूं, मेरे भाग्य का फैसला इस तरह नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाकर यह बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों ही कंकड़ काले रंग की हैं, इसलिए साहूकार साहब आप तो पहले ही धूर्तता पे उतर आए हैं और उसकी साहूकार की पोल खोल देनी चाहिए। और तीसरा विकल्प यह हो सकता था कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी पोटली से कंकड़ निकाले, काले रंग का कंकड़ निकाले और उसके साथ अपना पाणी ग्रहण, अपनी शादी कर अपना सेक्रीफाइस कर दे, ताकि उसके पिता ऋण मुक्त हो जाए और जेल जाने से, डिग्री से बच जाए। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग और आज में अंतर बता सकें। उस लड़की की इस दुविधा को परंपरागत सोच से हल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नया सोचना होगा, बिल्कुल निष्कपट, निश्चल होकर। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली में से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे उस रास्ते पर गिरा दिया, उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, और एक साहूकार साहब, मुझसे गलती हो गई, मेरे हाथ से पत्थर छूट गया,
कितनी लापरवाह हूँ मैं। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करें, पोटली के अंदर कौन सा पत्थर है यह देख लेते हैं। अगर आप पोटली खोलकर देखें तो उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला और कौन सा पत्थर मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और इन पत्थरों के बीच में समा गया, काला या सफेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि साहूकार ने तो दोनों ही पोटली में दोनों ही पत्थर काले रंग के ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ ही निकाला था। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी से और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। किसान ऋणमुक्त हुआ। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से अपने दिमाग का उपयोग करके अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रख के परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी विकट हो, कितनी भी जटिल हो, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं।